श्रद्धेय महानुभावों, गणित के अंदर हम लोग वास्तविक संख्या के अंदर विचार कर रहे थे कि वास्तविक संख्या में वस्तु है। अब वस्तु में वश और तुल्य प्रत्यय है। इससे वस्तु शब्द निरूपित है और वस्तु का मतलब हो गया कि उसमें जो जो चीजें निहित हो, बसा हुआ, बस निवास धातु। अब वस्तु से फिर वास्तविक बनाया गया तो तत्र भव से ठक की बात यदि आ गई और ठक को ठसेका से इक की बात आ गई और कित के परे रहने के कारण कितिच से वस्तु में जो व है, व में जो अ है उसको आ होकर वृद्धि होकर वास्तविक शब्द निरूपित हो गया। तो वस्तु के अंदर क्या है? वास्तविक, उसमें जो जो बसा हुआ है, परिमेय है या परिमेय है या पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक, पूर्ण करने वाला अंक तो 0 1 पर गया 10 हो गया, फिर 11 12 13 चलता चला गया, फिर 90 तक गया, फिर 91 92, तो पूर्ण करता चला गया और पूर्णांक बनता चला गया। ऐसे अंतराल में जब वास्तविक संख्या में हमने पूर्ण संख्या का विभाजन करना शुरू किया तो हम 1 को आधा में बांट दिए और 2 को बांटने में 1 1 बट गया। फिर 3 का बंटवारा नहीं हो पाया तो उसके लिए हमने 3 को 2 भाग में बांटने का प्रयास किया, तब वह दशमलव में चला गया या बट्टा में चला गया। तो जब अंश बटा हर में गया तो अंश बटा हर को भिन्न कहा, भिदति भिन्न, जिसका भेदन हो गया, जिसको तोड़ा गया। तो मान लिया जाए कि 4 को हम 2 से भाग देते हैं और हमने लिख दिया 4 बटा 2 और 4 को अंश कह दिया और 2 को हर कह दिया। तो अब 4 को 2 से बंटवारा करने के लिए 2 दूनी 4 कर दिया तो ऊपर 2 हो गया, तो 2 2 का भाग मिल गया। अब ये 4 बटा 2 भिन्न दिखाई पड़ता है, इसका बंटवारा हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 4 बटा 2 की जगह पर 2 बटा 4 कर दिया। अब ऐसे अंतराल में जब 2 बटा 4 हुआ तो ये भी अंश बटा हर दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही हमने 2 दूनी 4 करके काट करके 1 बटा 2 कर दिया। अब 1 बटा 2 में 1 का विभाजन 2 भाग में करने के लिए क्या किया जाए? तो अब यह विभाजन नहीं होने लगा, तब यहाँ से अब भिन्न से आगे बढ़ने की बात आई और उसी को P/Q के रूप में लोग दिखाना शुरू किया। और P/Q के रूप में जब दिखाना शुरू किया गया तो यहाँ पर अब 1 का बंटवारा हो रहा है या 2 का हो रहा है और वो दशमलव में चला गया और 0 से आगे की बात है, यानी कि हर अब 0 नहीं है, वो 2 भाग में 3 भाग में बांटने की बात आ रही है। तो ऐसे अंतराल में जैसे ही हमने भाग लगाया, भाग लगाने के बाद जब वह कट गया और ऊपर भागफल को देखा तो वह अनावर्ती है, यानी कि वह अंक जो आया 2 पचे 10 वह बार बार नहीं आया। हमने 10 दे दिया और हमने 2 से भाग दे दिया, 2 पचे 10 हो गया, कट गया। तो कटने के बाद वो अवसान में आ गया, तो वहाँ पर टर्मिनेट और अनटर्मिनेट, अवसान में टर्मिनेटिंग में हो गया। अवसान का मतलब होता है रुक जाना, तो रुक गया, अवसति अवसान, रुक जाना। और उधर 1 अंक का बार बार नहीं आना हुआ तो अनावर्ती हो गया। तो चर्चा चली थी कि अनावर्ती हो अवसानी हो या अनवसानी हो आवर्ती हो। तो अब यहाँ से भिन्न के आगे अब ये परिमेय की कल्पना हो गई
अब ये परिमेय संख्या हो गई। क्यों कल्पना हुई कि परिमाति परिमेयम, जिसका विभाजन हो गया दशमलव में जाने के बाद, यानी कि एक तो समान विभाजन करना था, एक हर प्रकार से माने दशमलव में जाने के बाद विभाजन हो गया। तो कभी अनावर्ती तो कभी आवर्ती है, कभी अवसानी है तो अनवसानी है, लेकिन एक ऐसा विभाजन जिसमें आवर्त भी नहीं आया और विभाजन भी नहीं हुआ, अनवसानी और अनावर्ती, तब इसके लिए नये समास करके न परिमेयम अपरिमेयम, जिसका विभाजन हुआ ही नहीं तो उसको कह दिया गया अपरिमेय। तो जैसे हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 निकल गया, लेकिन अब 2 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हम जैसे उसमें रूट की बात किए तो पुनः ये दशमलव में चला गया। अब दशमलव में जाने के बाद एक अंक बार बार नहीं आया और रुका भी नहीं, आगे बढ़ते चले गए, तो ऐसी परिस्थिति में इसको अपरिमेय कह दिया। लेकिन विचार ये करना है कि यदि 1/2 और 4/2 में 4/2 को हमने विषम भिन्न के रूप में मान लिया, भाग दे करके, ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, इस अंतराल में हम जाने का प्रयास किए और उसमें उभयनिष्ठ भी अंक आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने 1/2 कर दिया या 2/4 कर दिया और 2 दूनी 4 से काट करके 1/2 कर दिया और 1 में 2 से भाग दिया, तो वह परिमेय दिखाई पड़ने लगा। और जैसे ही हमने 2 को रूट में ले जाने का प्रयास किए तब वह अपरिमेय दिखाई पड़ने लगा। लेकिन यदि हम इस पर ये विचार करें कि इसको अंकगणित के जगह पर बीजगणित के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जिसमें ए बी का, और ए बी का प्रयोग करके हम यदि रूट लगा देते हैं और रूट के ऊपर हम लिख देते हैं n, उसको कह देते हैं कर्णी घात। उसका कर्णी का मतलब हो गया करना, अनि माने आगे बढ़ना। तो कुछ हम क्रियाएं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर क्रिया करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इसको कर्णी कहा। तो यह कर्णी क्या हो गया, आगे बढ़ने के बाद, आगे ले जाने की बात जब हुई तो रुक गया, उसके बाद उसका विकास अवरुद्ध हो गया। तो जब विकास अवरुद्ध हो गया तो हमने लिखा n कर्णिघात रूट a कर्णिगत। कर्णिगत माने कर्णी के अंदर में गति। तो अंदर में हम a के जगह पर कोई पूर्णांक रख देते हैं, कोई अंक रख देते हैं, कोई संख्या रख देते हैं। मान लीजिए कि हम 1 रख दिए और कर्णी घात में 2 रख दिया, तो अब स्पष्ट हो गया कि 1 को कर्णिगत में ले जाने के बाद वह 1/2 में परिणत हो गया। वहाँ 2 लिखने का मतलब हो गया कि अब हमारे सामने 1 पर 1/2 आ गया। अब 1/2 आने पर ये अपरिमेय दिखाई देने लगा, अब इसका माप नहीं हो पा रहा है। तो यही कर्णिगत जब 1/2 ऊपर घात के रूप में दिखाई पड़ने लगा, तब इसे अपरिमेय की ओर आना पड़ा और उसको कर्णी की संज्ञा देनी पड़ी। इस प्रकार से दोनों में अंतर हो गया। इसी प्रकार से हम 4/16 करते हैं, 4 चौक 16 काट देते हैं, 1/4 हो जाता है। या अन्य अंकों को भी हम ले सकते हैं। 2/3 है, ऊपर फिर 2 से गुना किया, नीचे 2 से गुना किया, 4/6 हो गया। तो ये क्रम अब क्रमशः तुल्य भिन्न की ओर चला गया, दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। तो भिन्न के अलग अलग अंतर होते चले गए, लेकिन परिमेय अपरिमेय में स्पष्ट हो गया कि अपरिमेय में वो रुक गया, रुकने के बाद वो कर्णी हो गया। जो हमने किया, आगे ले जाने का प्रयास किया, उसमें अवरुद्ध हो गया। अतः हम यदि लिखते हैं कि 3 कर्णिघात
और करनी गत में हम वहाँ पर लिख देते हैं 2। अब 2 को करनी घात करने के बाद 2 पर अब वो 3 हमको चाहिए था, यानी कि हम उसको 1/3 में परिणत करते। अब वो 1/3 में परिणत नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो करनी की बात आ गई, अब परिमेय की बात आ गई। अतः पहले वो 2 को हम विभाजन कर सकते थे परिमेय के रूप में। 2 का विभाजन 1 भाग में या 2 भाग में हम कर सकते थे। तो वह जो करनी के अंदर आ गया, यानी कि घात के अंदर जो 2 आ गया वह परिमेय मान लिया गया, और उस पर करनीगत जैसे ही 3 किया गया तो वह 3 जो है 1/3 का प्रतीक हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में वह अपरिमेय हुआ और करनी कहलाने लगा। इस प्रकार की व्यवस्था गणित में दिखाई पड़ती है, जिसको समझने के लिए परिमेयम, अपरिमेयम और करनी, घात और घातांक को समझना होगा। अतः घात हम सामान्यतः कह सकते हैं किसी अक्षर को, और जब अंक देंगे तो घात का अंक घातांक कह सकते हैं। तो घात हमने कर दिया कोई चीज़ को, तो कहा कि भाई 2 घात 2, तो 2 क्या है, तो वो घात का अंक है। इस प्रकार से व्याकरण से उसको स्पष्ट किया। और परिमेय अपरिमेय में हो गया कि विभाजन जब हम करने लगे तो दशमलव में जाने के बाद अनावर्ती और अवसानी के रूप में या अनवसानी आवर्ती के रूप में, तब ये परिमेय की बात आ गई। और जब दोनों अनावर्ती और अनवसानी की बात आ गई, दोनों में न की बात आ गई, यानी कि वो रुका भी नहीं और बार बार अंक आया भी नहीं, तो अपरिमेय की बात आ गई। इसे क्रमशः धीरे धीरे जैसे ही पूर्णांक से हम आगे बढ़े और उसका बंटवारा करना शुरू किए तो भिन्न हो गया, भिन्न से आगे बढ़े तो परिमेय हो गया, परिमेय से आगे बढ़े तो अपरिमेय हो गया, और अपरिमेय से आगे बढ़े तो करने की ओर बात आ गई, जो घात घातांक की बात हुई। क्रमशः। धन्यवाद।